मुंबई के बांद्रा में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है, हमलावर की तस्वीर सामने उभर कर आ चुकी है दोस्तों। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये शख्स जो है सीसीटीवी में पकड़ा गया है और वो सीढ़ियों से उतर रहा है। हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही जो जानकारी सामने आई है वो सिहरन पैदा करने वाली है। बताया जा रहा है कि सैफ अली खान पर हमला करने से पहले इस आदमी के हाथ में, उसके कब्जे में सैफ अली खान के बच्चे थे। सोच कभी सिहरन पैदा होती है ना दोस्तों। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपको याद है सुशांत सिंह राजपूत ने जब आत्महत्या की थी, तब मीडिया ने कितना बड़ा दुष्प्रचार चलाया था। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तथ्य भी सामने उभर कर नहीं आए थे, मगर उसको लेकर जिम्मेदारी डाल दी गई थी उद्धव सेना के ऊपर। इस सरकार के चाटुकार पत्रकारों ने आदित्य ठाकरे तक को नहीं बख्शा। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र पूरी महाराष्ट्र सरकार को घेरने में लगा हुआ था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुंबई के बांद्रा में यह तीसरा हमला है। पहला हमला बाबा सिद्दीक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उससे पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर अंडरवर्ल्ड गोलीबारी करता है और अब सैफ अली खान पर हमला। क्या कोई मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, उसकी कानून व्यवस्था की बात कर रहा है? सुशांत सिंह राजपूत मामला एक आत्महत्या का मामला था, मगर याद कीजिए दोस्तों, इन्होंने क्या क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं बनाई थी, यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है। मुंबई के बांद्रा में सुरक्षा व्यवस्था शर्मरा गई है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और पुलिस जो है कुछ नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही, मगर साहब मजाल है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार से यह मीडिया कोई भी सवाल करे। मीडिया सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या कर रहा था यह आपको भी याद है, मगर उससे पहले त्वरित अंदाज में मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि सैफ अली खान मामले में क्या क्या ताजा जानकारी है। सबसे पहले दोस्तों सीसीटीवी का ये वीडियो देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर सैफ अली खान पर हमला किया, 6 बार चाकू से वार किया, वो व्यक्ति किस तरह से सीढ़ियों से उतर रहा है। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में किसी सो कॉल्ड राष्ट्रीय कवि ने गाली गलौज की होती, उसके बच्चों के बारे में अश्लील बातें कही होती कि तुम्हारे बच्चे हीरो तो दूर खलनायक भी नहीं बन पाएंगे। सोचिए अगर ऐसा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में किसी राष्ट्रीय कवि ने ऐसा बयान दिया होता, तब अब तक उस राष्ट्रीय कवि को दोषी मान चुका होता गोदी मीडिया। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी इस मामले की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मगर मैं आपको सिर्फ इतना बतला रहा हूं कि मीडिया किस तरह से काम करता है। मगर जो खबरें आ रही हैं उस पर भी आपको गौर करने की जरूरत है कि किस तरह से उस चोर के हाथ में, उस व्यक्ति जिसने सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से हमला किया, उसके कब्जे में सैफ अली खान के बच्चे भी थे। कम से कम मीडिया रिपोर्ट्स ये बतला रही हैं। आपके स्क्रीन पर जानकारी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हमलावर सीढ़ियां यानी फायर एग्जिट के रास्ते सैफ करीना के घर में दाखिल हुआ। हमलावर उनके बच्चे तैमूर जेह के कमरे में घुसा था। हाउसकीपर से उलझा था हमलावर। पुलिस के मुताबिक जब हमलावर तैमूर और जेह के कमरे में दाखिल हुआ, तब हाउसकीपर आर्यामा फिलिप उर्फ लीमा वहां मौजूद थी। हाउसकीपर के मुताबिक आरोपी ने उन्हें पकड़ लिया। इस पर हाउसकीपर चिल्ला पड़ी। आवाज सुनकर सैफ तुरंत बच्चों की खैरियत देखने कमरे में पहुंचे। सैफ को देखते ही अज्ञात शख्स ने उनके सामने चाकू निकाल लिया। जब एक्टर ने आरोपी से पूछा कि उसे क्या चाहिए, आरोपी ने पैसे मांगे। सैफ ने पूछा कितना चाहिए, आरोपी ने 1 करोड़ मांगे। इसी दौरान 2 हाउसकीपर भी वहां पहुंचे। जब हमलावर को लगा कि वो पकड़ा जा सकता है, तो उसने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। सैफ पर हमला देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। एक्टर ने पुलिस को बयान दे दिया है। यह व्यक्ति सैफ अली खान के बच्चों के कमरे में पहुंचा। उसके हाथ में हथियार था, उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस शख्स ने सैफ पर 6 बार चाकू से वार किया, उसके मन में सैफ को लेकर किस तरह नफरत होगी, बताइए। क्या गोदी मीडिया इसकी पड़ताल करेगा कि आखिर किस नफरत से यह व्यक्ति सैफ अली खान पर हमला बोल रहा था? मैं यहां किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जिक्र नहीं कर रहा हूं।
मैं कोई साजिश के तार नहीं जोड़ रहा हूं किसी के साथ, मैं किसी पर आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, मगर याद कीजिएगा सुशांत सिंह राजपूत, उस मामले में इन लोगों ने आदित्य ठाकरे तक को घसीट लिया था, सिर्फ इसलिए कि बिहार में चुनाव थे और सुशांत सिंह राजपूत की पृष्ठभूमि बिहार की थी। महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम किया जा रहा था, उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा जा रहा था, उनके बेटे आदित्य ठाकरे को भी नहीं बख्शा जा रहा था। आपको याद है यह पगलैट किस तरह से बौरा रहा था, मुझे ड्रग्स दो, ये नौटंकी हो रही थी। देखिए, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए घर चलाओ। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, आज तक ने तमाम हदों को पार कर दिया था। उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया था जिसमें रिया पर काला जादू करने का आरोप था। रिया, उनके भाई को जेल में डाल दिया गया था। क्या हुआ उस मामले में बताइए? सीबीआई ने जांच की। बताइए, अगर यह आरोप लगाया जा रहा था कि रिया ने काला जादू किया, रिया ने सब सुशांत के पैसे के लिए किया, सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया, तो कहां है सीबीआई की रिपोर्ट? बताइए। क्या केंद्र सरकार की सीबीआई, भाजपा की जो सीबीआई है, वो आदित्य ठाकरे से डरती है? अंधभक्तों को यहां पर इस कदर पैदल किया जा चुका है कि वो लोग इस बात को भी मानेंगे कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इसलिए नहीं कहा कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई क्योंकि उन्हें आदित्य ठाकरे से डर लग रहा है। इस तरह से आपके दिमाग को कुंद किया जा रहा है। आपको याद है रिपब्लिक की वो रिपोर्टर किस तरह से दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए जब बुलाया गया था, किस तरह से पागलपन का परिचय दे रही थी। ये देखिए, इस तरह का ड्रामा हो रहा था। बारे में जानकारी मिली थी, वो यही मिली थी कि दीपिका पादुकोण किस तरह से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए, क्या आप ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण। आज सैफ अली खान वाले मामले में कई चीजें स्पष्ट हैं। पहला, पुलिस ने यह स्पष्ट किया ये चोरी का मामला है। फायर एग्जिट से आदमी सामने उभर कर आया। साफ तौर पर एक हाई प्रोफाइल इलाके में सुरक्षा को लेकर सेंध हुई है, यह दिखाई दे रहा है। क्या कोई गोदी मीडिया देवेंद्र फडणवीस सरकार को कटघरे में रख रहा है? हालांकि मेरा मानना है कि अभी भी मामले की जांच होनी चाहिए कि यह चोर अंदर आकर क्या बहस कर रहा था। क्या वाकई सैफ अली खान के घर के अंदर कुछ ऐसे सदस्य थे जिसके चलते ये चोर जिसने सैफ अली खान को मारने का प्रयास किया, क्या उनमें मिली भगत थी? इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। मैं लगातार कह रहा हूं, मैं बहुत ही ओपन माइंड से इसकी चर्चा कर रहा हूं, मगर मीडिया के सामने यह तथ्य भी तो है ना कि बांद्रा में किस तरह से हमले हो रहे हैं, किस तरह से अंडरवर्ल्ड डॉन जो गुजरात के साबरमती जेल में बैठा हुआ है वहां से अपना फरमान जारी कर रहा है। सबसे बड़ी बात, अब तक इस पर गौर कीजिएगा, बाबा सिद्दीक की हत्या हो चुकी है और अब तक मुंबई पुलिस ने गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं की क्योंकि अमित शाह के गृह मंत्रालय ने इसकी इजाजत ही नहीं दी। ये तमाम चीजें आपको अटपटी नहीं लगती? आप इस चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? एक नागरिक होने के नाते मैं समझना चाहता हूं। साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर में ढिलाई का प्रमाण सामने भरकर आता है। जो मीडिया सुशांत सिंह राजपूत के दौरान इस तरह से उछल रहा था, शर्मनाक परिचय दे रहा था, पत्रकारिता को रौंद रहा था। याद कीजिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का समीर वानखेड़े, वो अपनी तरफ से जानकारी लीक करता था अभिनेत्रियों के खिलाफ। निशाने पर दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, ये तमाम लोग थे, सबको निशाने पर लिया जा रहा था। और क्या हुआ? क्या हुआ बताइए ना। देखिए, बॉलीवुड में कई कमियां हैं। एक्टर्स वहां शराब पीते हैं, शायद ड्रग्स भी लेते होंगे, मगर सुशांत सिंह राजपूत मामले में मीडिया ने जितना आपको बताया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का वो ऑफिसर जिसे खुद इस सरकार ने बाहर का रास्ता दिखला दिया, ये जो तमाम लोग थे, इन्होंने आप तक कितना झूठ पहुंचाया। और सैफ अली खान मामले में एक सरल सा सवाल नहीं कर पा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। बताइए, जो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या वो गलत है? कि ये सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? क्योंकि हम तो सवाल पूछेंगे, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।